कल शुरू हो गया सेट करके तुम लोग। चलो तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं ट्यूमेटिक लिमिट। ठीक है, तो अलजेब्रिक लिमिट देख ली थी सारा चीज उसमें। अब इसके बाद है ट्यूमेटिक लिमिट। तो ट्यूमेटिक लिमिट में जो आपको बेसिक बात तो बताई थे, लेकिन एक बार फिर से समझ लो। तो ट्यूमेटिक लिमिट के लिए आपको कुछ कुछ फॉर्मूला जो बताए थे उसको ध्यान रखना जरूरी है, और साथ साथ ट्यूमेटिक का जो आपका बेसिक फॉर्मूला होता है ट्यूमेटिक चैप्टर का, वो भी ध्यान रखना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसा आपको कुछ फॉर्मूला बताए थे, बेसिक फॉर्मूला, जो फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, क्या फॉर्मूला बताए थे आपको, जैसे लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू जीरो, लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू जीरो साइन एक्स बाई एक्स, साइन एक्स बाई एक्स या एक्स बाई साइन एक्स का वैल्यू कितना हो जाता है 1। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर ये बात ध्यान रखना है कि जैसे जो यहाँ पर है x वही नीचे होना चाहिए, वही टेंडिंग टू जीरो होना चाहिए, तो वैल्यू 1 हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये दोनों वैल्यू क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए आपका। इसी तरह से आपको बताए थे लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू जीरो, अगर tan x बाई x है या फिर x बाई tan x है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाता है 1 हो जाता है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है, इसका वैल्यू कितना हो जाता है 1। क्लियर है बात। इसके बाद नेक्स्ट बात जो आपको ध्यान रखना है, लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू जीरो, और ये sec x रहेगा, तो sec x का वैल्यू या cos x रहेगा आपको यहाँ पर। ठीक है, मतलब cos x के लिए जो आपको वैल्यू रहेगा लिमिट x टेंडिंग टू जीरो cos x, इसके लिए 1 हो जाएगा। ये तीन फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ आप इनवर्स के लिए भी ध्यान रखना। ठीक है, जैसे इसमें अगर आपको आ जाएगा लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू जीरो साइन इनवर्स ऑफ x बाई x रहेगा, इसका वैल्यू 1 हो जाता है। ठीक है, साइन इनवर्स x बाई x का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। इसी तरह से लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू जीरो tan इनवर्स x बाई x का वैल्यू भी 1 होता है। ठीक है, तो इनवर्स वाला भी कभी कभी कोई कोई क्वेश्चन आ जाता है, तो ये आसान है, मतलब इतना कुछ नहीं है, आप सीधे सीधे याद रख सकते हो। तो साइन के लिए जैसे याद रखोगे, इनवर्स के लिए भी याद रखना। तो ये एक फॉर्मूला तो हम प्रूफ भी करके दिखाए थे, सेम तरह से बाकी को प्रूफ कर सकते हो एक्सपेंशन के थ्रू, जैसे tan के एक्सपेंशन करके या साइन के एक्सपेंशन करके आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर प्रूफ कर सकते हो। बाकी अभी प्रूफ की जरूरत नहीं है, लेकिन फॉर्मूला ऐसे याद रखना है कि साइन के साथ जो है सेम चीज नीचे होना चाहिए, वही टेंडिंग टू जीरो होगा तो वैल्यू 1 होगा, नहीं तो वैल्यू 1 नहीं होगा। तो ये बहुत बेसिक बात है जो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फॉर्मूला तो बहुत छोटा छोटा है, जो कि आप ऐसे ही याद हो जाएगा आपको, लेकिन इसके ऊपर जो क्वेश्चन होता है उसमें वेरिएशंस जो होते हैं उसको समझना है कि उसको हम किस तरह से हैंडल करेंगे। ठीक है, तो अलजेब्रिक जो लिमिट हम दो देखे थे उसमें भी देखे थे कि फॉर्मूला तो एक छोटा सा है, लेकिन उसमें क्वेश्चंस अलग अलग तरह से आता है। सेम तरह से यहाँ पर भी क्या होगा कि अलग अलग तरह से क्वेश्चन आएंगे, और आपको सबको क्या करना होगा कि सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन ये बात ध्यान रखना कि लिमिट में आपको इसी तरह से फॉर्मूला लगाना होगा। ठीक है, और क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। हम लोग एकदम बेसिक क्वेश्चन से देखते हैं, पहले कुछ भी क्वेश्चन बेसिक देखते हैं ताकि आपको आइडिया लग जाए कि किस तरह सॉल्व होता है क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ट्रिगोमेट्रिक लिमिट जो है आपको फिर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर ट्रिगोमेट्रिक लिमिट जब पढ़ लोगे तो दोनों कंबाइन करके क्वेश्चन आएगा, जैसे ट्रिगोमेट्रिक अलजेब्रा दोनों कंबाइन हो जाता है, तो सब मिला करके क्वेश्चन आता है। जब जेई के क्वेश्चन करेंगे हम लोग, इसमें भी कुछ क्वेश्चन जेई के करेंगे, लेकिन जो आपको मिक्स करके क्वेश्चन आता है उसको हैंडल करने के लिए आपको सारा नॉलेज होना चाहिए। एक्सपोनेंशियल लिमिट, ट्रिगोमेट्रिकल लिमिट, अलजेब्रिक लिमिट, जब सारा पढ़ लोगे देन उसमें सॉल्व कर सकते हो। अभी आपको मैं एल हॉस्पिटल भी नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि हम अभी उसको नहीं लगाना चाह रहे हैं, ताकि अभी आप पहले मेथड को सीखो, उसके बाद एल हॉस्पिटल क्या थोड़ा इजी कर देता है, तो उस पर हम लोग बाद में जाएंगे। अब जैसे ये देखो, ये सब क्वेश्चन क्या फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन आपको सीधे सीधे बन जाएगा। जैसे देखो पहला क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 5x by x है। ठीक है, तो क्या करना चाहिए आपको, अगर इस क्वेश्चन सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करोगे बताओ। अगर आपको सीधी सीधी बात ये है कि हम आपको बोले थे, क्या बोले थे कि साइन के साथ जो है वही नीचे होना चाहिए, है ना, साइन के साथ जो है वही नीचे होना चाहिए, वही टेंडिंग टू 0 होगा तो वैल्यू 1 हो जाएगा। इसका मतलब लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0, लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0 साइन ऑफ 5x है यहाँ पर बाई x है, तो क्या करोगे 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर 5x है तो यहाँ भी 5 होना चाहिए था। तो 5 से क्या करोगे मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेना, 5 से जब मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो यहाँ पर ये होगा 5, ये क्या हो गया इंटू 5। तो देखो ये दोनों का वैल्यू सेम हो गया, 5x है तो वैल्यू कितना हो जाएगा 1, और 1 इंटू 5 वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 5, तो ये 5 आंसर हो जाएगा। एकदम सिंपल है, क्लियर है बात। इसी तरह से देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या आपका लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x by 3x है। अब sin x by 3x जो क्वेश्चन है, इसमें देखो sin के साथ कितना है x, तो हमको हमें ये देखना है कि sin के साथ क्या है, नीचे में क्या उससे मतलब नहीं है, sin के साथ जो रहेगा वही नीचे रहना चाहिए। ठीक है, बाकी जो अगर कोई कांस्टेंट रहेगा उसको छोड़ देंगे। जैसे यहाँ पर sin के साथ 5x था तो 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड किए, लेकिन यहाँ पर sin x ही है, x के साथ कुछ भी नहीं है, इसका मतलब नीचे सिर्फ हमें x चाहिए, 3 से हमें कोई लेना देना नहीं है। आई बात समझ में, 3 को मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करना है। इसका मतलब इस सेकंड क्वेश्चन में जो सॉल्व करोगे तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 क्या हो जाएगा आपका sin x बाई जो 3x है
इसमें से अगर देखोगे ध्यान से तो क्या हो जाएगा आपका, ये जो साइन एक्स बाई एक्स है वैल्यू कितना हो जाएगा 1 और 1/3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये 3 एज इट इज रह जाएगा। ठीक है, यानी सारा फोकस किसके अंदर देखना है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए देखना हम लोग को, बाकी के लिए नहीं देखना है। अब यहाँ पर देखो ये तीन तरह के वेरिएशन है क्वेश्चन में। पहले में क्या देखे, साइन के साथ कोई वैल्यू था तो उसके लिए मल्टीप्लाई, इसमें देखे साइन के साथ कुछ भी नहीं है लेकिन नीचे में है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। ना थर्ड क्वेश्चन में देखोगे, थर्ड क्वेश्चन में क्या दे रखा आपको, साइन 4x बाई tan 3x। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि नीचे साइन, ऊपर साइन है नीचे tan है, ये तीन दोनों अलग अलग है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब बेसिक बात जो है ना उसको आप ध्यान रखिए। बेसिक बात क्या था कि भाई अगर लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0 मान लो, और यहाँ पर दे रखा आपको साइन 4x बाई क्या दे रखा आपको tan 3x दे रखा है, tan 3x। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना आपको, सीधी बात ये है कि हमें साइन के साथ जो वही नीचे चाहिए है ना, tan के साथ जो वही नीचे चाहिए है ना, इतनी बात ध्यान रखना है। तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए, है ना, क्या करोगे बोलो, तो सीरीज नहीं है x तो क्या करोगे 4x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, ये तो कर ही सकते हैं हम लोग। अगर tan के साथ 3x है तो क्या करोगे 3x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, है कि नहीं, सीधी बात है। इसका मतलब इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1, तो वैल्यू क्या मिलेगा आपको 1 इंटू 4x डिवाइडेड बाई 1 इंटू 3x, और यहां से देखोगे तो x कैंसिल हुआ, आंसर कितना हो जाएगा आपका 4/3, और ये आंसर हो गया, सिंपल। कोई दिक्कत होगा नहीं होगा, मतलब आप इजीली आंसर कर सकते हो। तो sin 4x बाई tan 3x का वैल्यू इस तरह से, तो कभी भी कोई क्वेश्चन इस तरह से आ जाए तो आप x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो, ऐसा मत सोचना कि ये कांस्टेंट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। मल्टीप्लाई डिवाइड तो किसी भी चीज से कर सकते हैं, ये तो बेसिक मैथ्स से पढ़ते आ रहे हो, 110 से पढ़ते आ रहे हो कि किसी भी नंबर को हम मल्टीप्लाई या डिवाइड, जैसे हम लोग करते हैं ना ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं कहीं पर भी, सेम नंबर को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर, उसी तरह सेम नंबर को मल्टीप्लाई और डिवाइड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर sin 4x के लिए क्या हमें नीचे 4x चाहिए तभी 1 होगा, ये तब नहीं था 4x तो क्या करेंगे 4x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। tan को 3x है तो उसको 1 होने के लिए क्या चाहिए, नीचे 3x चाहिए, 3x नहीं है तो 3x से क्या करोगे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दोगे, आंसर 1 हो जाएगा, है कि नहीं। तो मतलब बहुत आसान है, ये सब कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इजीली तुम सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो पहले टाइम को पहले डिफरेंशिएट करेंगे, नहीं डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं, यहाँ पर सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग कि sin 4x है तो नीचे 4x चाहिए ताकि वैल्यू 1 हो जाए, क्योंकि आपको क्या क्या फॉर्मूला बताया हम कि sin के साथ जो है वही नीचे होना चाहिए, तो sin के साथ यहाँ पर क्या है 4x है, इसका मतलब यहाँ पर क्या होना चाहिए था 4x होना चाहिए था, 4x है नहीं है तो क्या किया हम लोग मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिए, मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे वैल्यू 1 हो जाएगा। इस तरह से यहाँ मल्टीप्लाई डिवाइड 3x से कर देंगे वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। आई बात समझ में, तो बहुत आसान है, मतलब इजीली आप बना सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लो, ये बेसिक लेवल का सवाल है, आसानी से बन जाएगा। आप लोग तो समझ के बाद इस तरह क्वेश्चन बन जाएगा, तो कोई भी क्वेश्चन इस तरह का रहेगा सेम तरह सॉल्व करना, कोई दिक्कत नहीं आएगा। बस हमेशा ध्यान रखना कि इसमें जो है ना साइन को देखना है, साइन या टैन जो भी रहेगा तो साइन के साथ जो है ना उस पर फोकस करना है, नीचे में क्या है उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन इस तरह का आएगा आप बना सकते हो। ठीक है, इसी में मान लो कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया, जैसे सपोज आपको कोई क्वेश्चन इस तरह से दे दिया गया, मान लो कि ऐसा क्वेश्चन है लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0, ठीक है, और आप क्वेश्चन दे दिया गया आपको मान लो x डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 2x, ये साइन नीचे भी हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग क्या चाहिए 2x चाहिए, तो ऊपर में x है 2 है नहीं है तो क्या करोगे 2 से मल्टीप्लाई कर दो और 2 से डिवाइड कर दो, ये वैल्यू कितना हो जाएगा आपका बोलो 1 हो जाएगा, तो 1 इंटू 1/2 आंसर कितना हो जाएगा 1/2। क्लियर बात, तो ये बहुत आसान क्वेश्चन होता है, इसमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन कंसेप्ट ये सब ध्यान रखना जरूरी है। इसमें गलती कहां पर होता है कि लोग बच्चे यहाँ पे क्या सोचते हैं कि साइन x है तो वो भूल जाते हैं कि x के साइन के साथ x है, यहाँ पर 3x है तो 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने लगते हैं, वो नहीं करना है अपने को, है ना, हमें साइन टैन को देखना है ना कि नीचे x को देखना है। क्लियर है बात। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है आपका ये क्वेश्चन है, मान लो ये दे रखा आपको sin 3x माइनस sin 5x बाई sin 3x प्लस sin 5x। अब यहाँ पर देखोगे जीरो पुट करो, 0 माइनस 0 बाई 0 प्लस 0, इसका मतलब कौन सा फॉर्मेट है 0 बाई 0 है। अब आपको बताए थे जब तक 0 बाई 0 हटेगा नहीं, 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म के अंदर है ये, तो आपको जब तक 0 बाई 0 हटेगा नहीं आप सॉल्व नहीं कर सकते। अब इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं, एक है कि आप फॉर्मूला लगा लो sin c माइनस sin d sin c प्लस sin d एंड सॉल्व करो, समझ आ रहा बात, ट्रिग्नोमेट्री का जो बेसिक फॉर्मूला पढ़ते उससे सॉल्व करो। एक है कि आप उतना नहीं करके क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर थोड़ा और आसानी से जा सकते हैं, क्योंकि sin c माइनस sin d sin c प्लस sin d लगा के बना सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला लगाओगे सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। लेकिन बिना फॉर्मूला लगाए भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो कैसे सॉल्व करेंगे तो समझो। इसको सॉल्व करने के लिए आप ज्यादा मत सोचो, इसमें ये करो क्या लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0 है,
तो करो क्या, साइन 3x है ना यहाँ पर, तो साइन 3x को यहाँ पर 3x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, वैल्यू 1 हो जाएगा, है ना, सीधी बात है। माइनस ऑफ साइन 5x है, तो क्या करोगे, 5x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो, डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन 3x है, इसको भी क्या करोगे 3x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो, और प्लस साइन 5x है, तो इसको भी क्या कर सकते हो 5x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो, ये वैल्यू कितना हो जाएगा 1, ये वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 1। तो इसका मतलब यहाँ पर अगर ध्यान से देखोगे तो वैल्यू कितना हो गया आपका, ये हो जाएगा 1 इंटू 3x माइनस ऑफ 1 इंटू 5x डिवाइडेड बाई 1 इंटू 3x प्लस ऑफ कितना हो जाएगा आपका 1 इंटू 5x हो जाएगा, और लिमिट क्या है आपका x टेंडिंग टू 0, आई बात समझ में। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 है। अब इसको हम लोग फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, तो देखो लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x माइनस 5x क्या मिलेगा आपको माइनस 2x, और 3x प्लस 5x कितना आ जाएगा आपका 8x, x x कैंसिल 2 से 4, तो आंसर कितना हो गया -1/4, और ये आपका आंसर आ गया, है बस समझ में। तो आपको सिंपली इस तरह से सॉल्व करना है, क्लियर है बात। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप सीधा सीधा, या अगर कोई चाहे तो साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी लगाए तब भी बन जाएगा, लेकिन उतना करने की जरूरत क्या है जब इस तरह से बन सकता है, ठीक है। तो ये इजी होता है इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करना, नोट कर लो इसको, ये सब क्वेश्चन इजी होता है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, अगर समझ बात। तो बहुत आसानी से इस क्वेश्चन बना सकते हो, बस ये आप ध्यान रखना, यहाँ पर इस तरह से कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, अलग अलग लिमिट लगा सकते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब ये जो क्वेश्चन है आपको लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos x by x स्क्वायर, ये क्वेश्चन, अब इसमें क्या ना आपको बेसिक फॉर्मूला चाहिए, जो आप पढ़ते हो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, वो फॉर्मूला चाहिए क्यों, क्योंकि x वाले 0 पुट करो, cos 0 कितना होता है 1, 1 माइनस 1 क्या हो गया 0 by 0। अब 0 by 0 एलिमिनेट करने के लिए आपके पास यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है, आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। एक फॉर्मूला पढ़ते हो, है ना, क्या फॉर्मूला है, 1 माइनस cos 2x का फॉर्मूला एक पढ़े हो, है ना, 2 sin स्क्वायर x, ये वाला फॉर्मूला पढ़े आप लोग, 1 माइनस cos 2x क्या होता है 2 sin स्क्वायर x होता है। तो ये जो ट्रिगो में पढ़े थे हम लोग फॉर्मूला 1 माइनस cos 2x 2 sin स्क्वायर x, ये सेम फॉर्मूला लगेगा, 2x रहेगा तो x हो जाएगा, x होगा तो क्या होगा x स्क्वायर बाय 2, यहाँ पर लगा दो। इसका मतलब अगर इस क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आ जाएगा लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0, ये हो जाएगा 2 sin स्क्वायर x बाय 2, 2 sin स्क्वायर x बाय 2 बाय x स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें सॉल्व करोगे तो लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0, x टेंडिंग टू 0, ये 2 हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा sin x बाय 2 डिवाइडेड बाय x का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो x बाय 2 है तो क्या होना चाहिए, नीचे भी x बाय 2 चाहिए। अब x बाय 2 के लिए क्या कर सकते हो, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, ठीक है। तो x बाय 2 से जब मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो होगा क्या कि देखो ये जो पार्ट है आपका, ये वाला पार्ट, ये वैल्यू कितना हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 1 बाय 2 का स्क्वायर, और 2 ये वैल्यू कितना आ जाएगा 2 इंटू 1 बाय 4, 1 बाय 4 का मतलब 1 बाय 2, यहाँ पर आ जाएगा आपका 1 बाय 2, तो 2 से कैंसिल कर देना, तो आंसर कितना हो जाएगा आपका 1 बाय 2, 1 बाय 2 से करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्लियर है बात। तो आपको ये फॉर्मूला इसलिए बोले थे ट्रिगो का फॉर्मूला आपको याद रहना जरूरी है, क्योंकि बिना ट्रिगो फॉर्मूला के ये सब क्वेश्चंस नहीं बनेगा फिर, ठीक है। तो 1 माइनस cos x को 2 sin स्क्वायर x बाय 2 लिखना है आपको, फिर दोनों पे स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर दिए, और साइन के साथ x बाय 2 है तो नीचे भी x बाय 2 चाहिए, उसके लिए 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, ये 1 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 1 बाय 4, आंसर कितना हो जाएगा 1 बाय 2 हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लो, समझ के बाद ये फॉर्मूला आपको अगर याद रहेगा तो ये क्वेश्चन बनाना आसान है, ऐसा कुछ भी नहीं है नहीं बनेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है, अब ये क्वेश्चन देखो एकदम सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इसमें करना क्या आपको x cot 4x sin स्क्वायर cot स्क्वायर 2x है, अब इसको सॉल्व करना है। तो देखिए आपके पास यहाँ पर करना क्या, आप सिंपली लिमिट x टेंड्स टू 0, तो cot स्क्वायर ऊपर ले जाओ, उस cot को नीचे ले आओ, तो ये कितना हो जाएगा आपका x इंटू tan स्क्वायर 2x हो जाएगा, डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा sin स्क्वायर x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका tan 4x, क्लियर है बात। अब क्या करोगे, अब यहाँ पर आपको सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए, एक काम कर सकते हो, देखो इसमें अगर फर्दर हम लोग सॉल्व करें तो यहाँ पे लिख सकते हैं लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0, x इंटू इसको लिख सकते हो tan 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हो, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा 2x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, ठीक है, डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर x है तो साइन x का होल स्क्वायर, अब इसके लिए क्या करोगे x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो,
फिर tan 4x है, तो tan 4x के लिए क्या करोगे, 4x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, 4x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। अब जैसे ही ये करोगे उसके बाद क्या होगा, देखो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, ये वैल्यू कितना होगा 1, ये वैल्यू कितना होगा 1, ये वैल्यू कितना हो जाएगा 1, तो क्या मिलेगा आपको x इंटू 1 इंटू 2x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये कितना हो जाएगा आपका 1 इंटू एक्स का होल स्क्वायर इंटू ये क्या होगा 1 इंटू 4x। ना इसको फर्दर सॉल्व करो तो x इंटू ये हो जाएगा 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा x स्क्वायर इंटू 4x। तो यहाँ पर देखो x स्क्वायर कैंसिल हुआ, ये x से x कैंसिल होगा, ये 4 से 4 कैंसिल हुआ, आंसर कितना हो जाएगा 1 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब आपको सिंपल ये सब चीज ध्यान रखना है। अब ये क्वेश्चंस देखो, ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है लेकिन क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, तो लिमिट के क्वेश्चन जो है ना मतलब आसानी होता है, बस आपको कंसेप्चुअली थोड़ा स्ट्रॉन्ग रहना होगा, ट्रिगो आपका अच्छा रहना जरूरी है इसके अंदर, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्वेश्चन तो खैर एकदम आसान है, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। समझ के बात, तो यहाँ पर सिंपली क्या किया हम लोग, कॉट को नीचे लाया, कॉट के ऊपर ये tan स्क्वायर, ये tan 4 हो गया, और उसके बाद 2x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिए, तो स्क्वायर रहेगा तो क्या करना होल स्क्वायर करके फिर 2 से जो भी रहेगा उसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना, तो इस तरह से बन जाएगा। क्वेश्चन इजी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये आपको दे रखा है sin स्क्वायर x बाय रूट 2 माइनस रूट अंडर 1 प्लस cos x। अब इसमें क्या करना है आपको, देखो चाहो तो फॉर्मूला भी लगा सकते हो या फिर चाहो तो आप क्या कर सकते हो रेशनलाइज कर सकते हो, रेशनलाइज कर लो सबसे आसान रहता है। तो आप इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करोगे तो ये क्वेश्चन में क्या करना आपको रेशनलाइज कर दो, तो देखो ये कितना हो जाएगा लिमिट ऑफ x टेंड टू 0, ठीक है, ये आपका sin स्क्वायर x है डिवाइडेड बाय, अगर रेशनलाइज करोगे तो रेशनलाइज किससे करोगे आप, रूट 2 माइनस ऑफ रूट अंडर 1 प्लस cos x है, तो ये अलजेब्रा में भी पढ़ाए थे आप लोग को, तो क्या बोले थे रेशनलाइज कर लेना, प्लस ऑफ रूट अंडर 1 प्लस cos x डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा आपका रूट 2 प्लस रूट अंडर 1 प्लस cos x। अब इसको फर्दर सॉल्व कर डालो, तो लिमिट ऑफ x टेंड टू 0 ये कितना हो जाएगा बताओ, ये हो गया sin स्क्वायर x, और यहाँ पे क्या मिलेगा आपको रूट 2 प्लस रूट अंडर 1 प्लस cos x आ जाएगा, डिवाइडेड बाय देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा 2 माइनस 1 प्लस cos x आ जाएगा। अब देखो sin स्क्वायर x को अगर तुम चाहो तो क्या लिख सकते हो, sin स्क्वायर x को लिख सकते हो 1 माइनस cos स्क्वायर x, बोलो sin स्क्वायर x को लिख सकते हैं ना 1 माइनस cos स्क्वायर x इंटू रूट 2 प्लस ऑफ रूट अंडर 1 प्लस cos x डिवाइडेड बाय यहाँ पर देखो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस cos x नहीं हो जाएगा, तो लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0, तो 2 माइनस 1 करेगा तो क्या आ जाएगा 1 माइनस cos x। अब इसको लिख सकते हो 1 माइनस cos x इंटू 1 प्लस cos x, 1 प्लस cos x इंटू क्या हो जाएगा आपका रूट 2 प्लस रूट अंडर 1 प्लस cos x डिवाइडेड बाय 1 माइनस cos x। देखो 1 माइनस cos x 1 माइनस cos x क्या होगा कैंसिल आउट, अब आप लिमिट पुट कर दो, तो cos 0 का वैल्यू कितना होता है बोलो 1 होता है इंटू रूट 2 प्लस ऑफ रूट अंडर क्या हो जाएगा 1 प्लस 1, ये क्या होगा रूट 2 प्लस रूट 2 2 रूट 2, 2 रूट 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4 रूट 2, तो 4 रूट 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो आपको जो बेसिक बात हम बताए थे कि रूट रहेगा तो रेशनलाइज कर लेना, वो सब आप कर सकते हो। यहाँ पे एक और काम कर सकते थे, अगर आप फॉर्मूला चाहो तब भी जा सकते हो, जैसे 1 प्लस cos x को लिख सकते हो 2 cos x बाई 2 के फॉर्म में, ठीक है तब भी आ जाएगा, लेकिन उतना करने की जरूरत क्या है, जब आपको आसान तरीके से बन सकता है तो आपको बना लेना है। ठीक है, तो समझ में आ गया बात, तो क्या करना था रूट है रेशनलाइज कर दो, सिंपल सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। हाँ ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब इसमें बताओ कैसे सॉल्व करोगे, यहाँ पर देखो यहाँ पर भी 0 बाई 0 फॉर्म है, 1 माइनस cos 2x होल स्क्वायर बाय 2x tan x माइनस x tan 2x। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बताइए, हाँ 1 माइनस cos 2x का 1 माइनस cos 2x फॉर्मूला लगा सकते हो, तो क्या लिख दोगे 2 sin स्क्वायर x, चलो ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लिमिट ऑफ x टेंड टू 0, अब लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 कर दोगे तो ये तो हो जाएगा आपका 2 sin स्क्वायर x, तो 2 sin स्क्वायर x का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है ये आ जाएगा। अब इसमें जो है यहाँ पर देखोगे तो 2x tan x है और माइनस ऑफ x tan 2x है, तो इसके लिए आपको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, तो देखो ये हो जाएगा 2x tan x माइनस ऑफ x tan 2x का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा आपको। tan 2x का फॉर्मूला क्या होता है याद है आप लोगों को 2 tan x बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x, ये लगाना पड़ेगा आपको। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लो तो ये कितना आ जाएगा आपका लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0, देखो ये हो जाएगा 4 इंटू साइन के पावर कितना आ जाएगा बोलो 4x, नहीं आ जाएगा साइन स्क्वायर x है तो साइन के पावर 4x हो जाएगा। यहां से अगर ध्यान से देखो तो 2x tan x कॉमन आ जाएगा, नहीं आ जाएगा,
तो 2x tan x को कॉमन ले सकते हो, 2x इंटू tan x कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे क्या मिलेगा 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स, एलसीएम ले लो, 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा -1। ये समझे बात, 2x tan x कॉमन ले लोगे तो 1 माइनस 1 बाय 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बचेगा, तो 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स -1 हो जाएगा। और नीचे में क्या आ जाएगा आपका 1 माइनस बोलो tan स्क्वायर एक्स। अब लिमिट ऑफ x टेंड टू 0, ठीक है, यहाँ से देखो 4 साइन के पावर 4x है तो क्या करोगे साइन x को x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, पावर 4 डिवाइडेड बाय, अच्छा ये 1 माइनस tan स्क्वायर x क्या होगा ऊपर चला जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x, यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 2x इंटू tan x, ठीक है। तो 2x इंटू tan x करोगे तो ये वैल्यू जो है tan x के लिए मल्टीप्लाई डिवाइड कर लोगे, tan x को x से, तो x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दोगे तो वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। और ये 1 1 कैंसिल हो गया तो क्या मिलेगा आपको माइनस tan स्क्वायर x, ठीक है। या फिर ये काम कर सकते हो, नहीं तो रहने दो। अब इसको भी क्या करना यहाँ पर सॉल्व कर लेना फर्दर। तो देखो ये जो tan x बाई x है ये वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 2x इंटू एक्स कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा, 2 से इसको कैंसिल कर दो, तो जब 2 से इसको कैंसिल करोगे तो वैल्यू कितना आ जाएगा ये यहाँ पर आ जाएगा आपका लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0, देखो ये आ जाएगा 2 है ना, और यहाँ पर देखोगे तो वैल्यू तो 1 हो गया इंटू एक्स पावर 4 और इंटू क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पर देखो इसको अगर सॉल्व करोगे तो x इंटू एक्स क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और माइनस tan स्क्वायर एक्स है तो माइनस बाहर कर लो, अब उसको भी tan x को क्या करोगे x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दोगे उसका स्क्वायर, तो वैल्यू क्या मिलेगा आपको लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0 ये आ जाएगा आपका 2x के पावर 4 इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय, ये क्या मिलेगा आपको माइनस ऑफ x के पावर, देखो x का स्क्वायर कितना होगा माइनस ऑफ x के पावर 4 इंटू 1, तो x के पावर 4 से x के पावर 4 कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या होगा -2 इंटू 1 माइनस 0, तो वैल्यू कितना आ जाएगा बोलो tan 0 का वैल्यू 0 होता है, तो आंसर कितना हो जाएगा -2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है वो समझ में। तो इसमें करना क्या था आपको कि अब यहाँ पे एक चीज आप सोच सकते हो, आपके मन में आएगा कि tan x को यहीं पर x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते, है ना, तो 1 हो जाता, इसको 2x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते 1 हो जाता, लेकिन फिर पंगा था, क्या पंगा था कि अगर x से मल्टीप्लाई डिवाइड करते कितना आ जाता है 2x स्क्वायर, यहाँ पर तुम 2x से मल्टीप्लाई डिवाइड कितना आ जाता 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर क्या हो जाता 0 हो जाता, इसीलिए यहाँ पे इसको ब्रेक करना जरूरी था, आएगा समझ में। तो आपको tan 2x का फॉर्मूला लगाना था 2 tan x 1 tan स्क्वायर x, यहाँ से 2x tan x हम लोग कॉमन ले लिए, कॉमन लेकर के एलसीएम ले लोगे तो 1 tan स्क्वायर x माइनस 1 1 कैंसिल हुआ, ये 1 tan स्क्वायर क्या होगा ऊपर चला जाएगा, और यहाँ से क्या बच गया माइनस tan स्क्वायर x। अब हम क्या किए थे साइन के पावर 4x था तो sin x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, sin x के बाय x का वैल्यू 1 हो जाएगा और आपको 1 इंटू एक्स मिल गया, यहाँ से tan x को मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो तो ये कितना हो जाएगा आपका x स्क्वायर और इसका माइनस एक्स स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा माइनस एक्स से पावर 4, तो यहाँ पर देखोगे तो यही चीज माइनस एक्स से पावर 4 है, x से पावर 4 से x से पावर 4 कैंसिल हो गया और tan के वैल्यू जगह 0 पुट को तो tan 0 0 ही होता है, तो -2 आंसर हो जाएगा, क्लियर है बात। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। तो आप हमेशा मान के चलिए, देखिए हम आपको कितनी बार बोले, हम आपको पहले ही वो तो लिमिट स्टार्ट होने से पहले ही बोले थे आपको कि ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला याद रखना जरूरी है, और ये चीज आप अभी रियलाइज कर रहे होगे कि क्वेश्चंस में जैसे जैसे क्वेश्चन आगे बढ़ेगा ट्रिग्नोमेट्री ज्यादा से ज्यादा यूज होगा, ठीक है। तो आपको अभी तो 11th में थोड़ा फिर भी कम यूज होता है ट्रिग्नोमेट्री, 12th में तो आपको हर स्टेप में मतलब हर जगह यूज होता है ट्रिग्नोमेट्री, तो आपको ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला अच्छा रहना जरूरी है, ठीक है। तो आप इसको जरूर अगर नहीं देखे हो तो रिवाइज करो फॉर्मूला को ताकि आपको दिक्कत ना हो। इस तरह का क्वेश्चंस आपको कंटिन्यूटी जब पूछेगा ना तब पूछेगा, बिहार बोर्ड में कंटिन्यूटी नहीं पूछता है लेकिन सीबीएसई में हर बार पूछता है, तो कंटिन्यूटी पूछेगा तो आपको लिमिट आना चाहिए, मतलब बिहार बोर्ड में रेयर केस में कंटिन्यूटी पूछता है, बिहार बोर्ड में देखोगे तो मतलब आपको कभी कभार मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, ठीक है। बिहार बोर्ड के लिए मतलब 4 चैप्टर तुमको जरूरी है, 4-5 चैप्टर अच्छे से आना चाहिए, जिसमें डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशंस, वेक्टर 3D और उसके बाद मैट्रिक्स डिटरमिनेंट, ये 4 बहुत स्ट्रांग रहना चाहिए, ठीक है। और उसके अलावा बाकी सपोर्ट के लिए आपको पढ़ लो, हो गया। लेकिन सीबीएसई में हो तो आपको लिमिट अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि वो जो है ना कंटिन्यूटी का एक क्वेश्चन जरूर आता है, उसमें 1 या 2 क्वेश्चन भी आ जाता है, तो बिना इसके नहीं बनेगा आपको, बाकी जेई देना है तो आपको अच्छे से आना ही चाहिए। क्लियर हो गया बात, समझ गए। तो मतलब यहाँ पर जो है ना एक चीज, ये चीज जो है ना सेम तरह से नहीं चल सकते हम लोग कि मतलब मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, आपके दिमाग में ये भी रखना है कि 0 बाय 0 हटना चाहिए, है ना। अब यहाँ मल्टीप्लाई डिवाइड करने से क्या होता 0 बाय 0 नहीं हटेगा, इस वजह से tan को ब्रेक करना जरूरी था, नहीं तो फिर ये आपका
हटेगा नहीं। क्लियर हो गया बात? कोई दिक्कत? ठीक है, तो चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका, अब ये क्वेश्चन देखो, 1 माइनस कॉस 2x बाई 3 प्लस कॉस x बाई x tan 4x है। तो यहाँ पर देखो जीरो पुट करके देखो, जीरो, और ये क्या होगा जीरो। अब ये क्वेश्चन आसान है, ये क्वेश्चन आप लोग भी बना सकते हो, ठीक है, इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगा, बहुत आसानी से बन जाएगा। लेकिन आप ये बताओ, ठीक है, आप लोग यहीं पे बताओ पहले, मान लो कि अगर आपसे पूछा जाए क्या करोगे, तो बताओ बालक क्या करोगे, इसको कैसे बनाओगे? ये वाला, हाँ वेरी गुड, इसको आपको चेंज करना पड़ेगा, इसको चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। वो तो 3 प्लस कॉस एक्स है, तो सीधा सीधा 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर tan 4x है, तो 4x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, बस एक ही चीज है जो यहाँ पर है, ठीक है। ये जो 1 माइनस कॉस 2 है, इसको आपको चेंज करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर कॉस का वैल्यू जीरो पुट करो तो कॉस जीरो 1 हो जाता है, तो जीरो कर देगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू जीरो, ये जो बोला एकदम करेक्ट बोला। जैसे ये कितना हो जाएगा आपका 2 sin स्क्वायर x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 3 प्लस कॉस x, कॉस जीरो का वैल्यू सीधे 1 कर देंगे उसको हम लोग, डिवाइडेड बाय x tan 4x है, तो क्या करोगे बोलो, 4x इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, है कि नहीं, ये वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, tan 4x पे 4x 1 हो जाएगा, बस हो गया बात खत्म। अब लिमिट x टेंड्स टू जीरो, तो देखो 2 sin स्क्वायर x है, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू साइन एक्स को क्या करोगे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो एक्स स्क्वायर इंटू 3 प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या हो जाएगा x इंटू 1 इंटू 4x। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लो, तो लिमिट ऑफ x टेंड टू जीरो, देखो साइन एक्स एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, तो 2 इंटू 1 इंटू एक्स स्क्वायर है ना, इंटू 3 प्लस कॉस जीरो वैल्यू कितना होता है 1, डिवाइडेड बाय ये कितना हो गया 4x स्क्वायर, x स्क्वायर से x स्क्वायर गया, 3 प्लस 1 कितना होता है 4, तो 4 से 4 कैंसिल, तो आंसर कितना हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या है, बहुत इजी क्वेश्चन है ना। तो आप हमेशा एक चीज जो आपको बोले उस फॉलो करो, आप ट्यूमेटिक फॉर्मूला जरूर देख लेना, अभी आपके पास टाइम है, आप इसको अगर फॉर्मूला देख लो, देखो इस क्वेश्चन में कुछ भी है नहीं है, लेकिन ये जिसको फॉर्मूला याद नहीं रहेगा वो क्वेश्चन नहीं बना पाएगा, बस इतना ही चीज आपको करना है, बाकी ये क्वेश्चन ये चैप्टर बहुत इजी होता है, ठीक है। मजा आ रहा है इस चैप्टर में, इजी है ना, मतलब इतना कुछ नहीं है, मतलब आप आसानी से सीखते चले जाओगे, हम बोले ना आपको जैसे जैसे आपको पढ़ा रहे हैं बस उस चीज़ को आप फॉलो करते चलो, और थोड़ा सा फॉर्मूला वाला ध्यान रखो। बाकी देखो लिमिट का अपना फॉर्मूला बहुत आसान है, वो तो तुमको ऐसे भी याद हो गया होगा, लेकिन जो मेन है ना उसका ट्यूमेट्री वाला फॉर्मूला वो आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। बाकी ये चैप्टर बहुत आसान होता है, ताकि हम आगे आपको एल हॉस्पिटल जब रूल पढ़ाएंगे तो और आसान हो जाएगा ये चैप्टर, क्योंकि उसमें बहुत जगह बिना फॉर्मूला के भी आप बना पाओगे, ठीक है। तो अभी तो हम लोग सेपरेट, अभी तो जेई का हम वही क्वेश्चन ले रहे हैं जो सिर्फ ट्रिगो से है या सिर्फ अलजेब्रा से है, अभी हम वैसा क्वेश्चन नहीं ले रहे हैं जिसमें मिक्स रहता है, इसीलिए क्योंकि मिक्स वाला को हम लोग बाद में देखेंगे, ताकि आपको सारी चीज पहले समझ आ जाए। इसमें आप पहले ये समझो कि कैसे कैसे हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है, किस तरह से लिमिट निकलता है, कहाँ पर क्या करना होगा, ये सारी बात को धीरे धीरे समझ जाओगे तो चीजें आसान हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका इसमें बोला गया लिमिट x टेंड्स टू जीरो x tan 2x माइनस 2x tan x बाय 1 माइनस cos 2x करो, ये क्वेश्चन क्या है, सेम तरह क्वेश्चन याद आया आप लोगों को, अभी जो हम लोग क्वेश्चन किए थे वही सेम क्वेश्चन है, तो आई होप आप लोग बना लोगे ये क्वेश्चंस, ये क्वेश्चन बन जाएगा ना, ये क्वेश्चन किए थे ना अभी हम लोग, तो ये ऊपर था ये नीचे था सेम, तो आप लोग क्या करना खुद से बना लेना इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो इसको नोट कर लो, इसको लेकिन बना लेना, tan 2x को ब्रेक कर लोगे एंड देन 1 माइनस cos 2x फॉर्मूला लगा लोगे, आपको बन जाएगा। ठीक है, समझ गए बात, बना लेना आप लोग, बन जाएगा ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर क्या आपको लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 3 sin x माइनस पाई बाय 3 बाय 1 माइनस 2 cos x। अब ये देखो 0 बाय 0 फॉर्म है, पाई बाय 3 पुट करो, तो पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 3 क्या होगा 0, cos पाई बाय 3 कितना होता है 60 डिग्री, मतलब cos 60 1 बाय 2 होता है, ये भी कितना हो जाएगा 1 माइनस 1 0, ये भी क्या है 0 बाय 0 फॉर्म है। अब कैसे सॉल्व करोगे इसको, ये आपको समझना है। देखो इसका तरीका बताते हैं आपको, समझो पहले आप इसको सॉल्व करने के लिए करना क्या, यहाँ पर देखो लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 3 है, इधर ध्यान दो सब लोग, x टेंड्स टू पाई बाय 3 है, तो क्या करेंगे आप लोग इसको
x माइनस पाई बाई 3 लिख लो। x माइनस पाई बाई 3 टेंडिंग टू 0 लिख सकते हैं हम लोग, बोला हाँ, है कि नहीं? अगर हम इसको मान लेते हैं h, क्या मान लेते हैं हम लोग? h मान लेते हैं। ये रूल हमेशा लगाना जब भी आपको कोई x टेंडिंग टू a दे दिया, a मतलब कुछ भी दे दिया आपको 0 के अलावा, तो क्या करना, पहले साइड ले आना, इसको h मान लेना। अगर इसको तुम h माने हो, इसका मतलब क्या हुआ कि x माइनस पाई बाई 3 को आपने क्या मान लिया, बोलो h मान लिया। x माइनस पाई बाई 3 को आपने h माना ना यहाँ पर, तो देखो x माइनस पाई बाई 3 को अगर h माने हो तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, पाई बाई 3 प्लस h, नहीं हो जाएगा? समझा ना बात? तो x माइनस पाई बाई 3 की जगह हम h मान लिया, टेन इंटू 0 कर दिए। अब क्या करेंगे हम लोग, जहां जहां x है वहां पर हम क्या करेंगे, पाई बाई 3 प्लस h पुट कर देंगे। क्या पुट कर देंगे? पाई बाई 3 प्लस h। ये क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है? ये सबसे आसान तरीके से होता है, नहीं तो क्या होता है ना, क्वेश्चन को फिर सॉल्व करने में थोड़ा दिक्कत हो जाता है। तो आपको यही करना है, तो क्या करोगे, पाई बाई 3 प्लस h माइनस ऑफ पाई बाई 3 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 इंटू कॉस ऑफ x की जगह क्या पुट करोगे, पाई बाई 3 प्लस h। आई बात समझ में? तो देखो यहां से क्या होगा, ये अगर देखोगे ध्यान से तो ये तो आपका कैंसिल ही हो जाएगा, है ना? ये पाई बाई 3 से पाई बाई 3 क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो आपको क्या मिला यहाँ से, लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0, लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0, ये कितना आ जाएगा आपका, बोलो साइन h आ जाएगा, है ना? साइन h, तो इसका तो समझ ही गए होगे, h से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे हम लोग, तो h से मल्टीप्लाई डिवाइड कर ही दो, वैल्यू 1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय यहाँ पर आ गया 1 माइनस 2 कॉस। नाउ ध्यान दो, ये आपको अभी ऐसे सॉल्व नहीं होगा, क्या करना पड़ेगा आप लोग को, बोलिए, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला पड़ेगा ना, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन इंटू साइन, बस ये लगाना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर लगा लेना, तो कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस ऑफ साइन ए इंटू क्या हो जाएगा, बोलो साइन बी। समझ पा रहे हो बात? देखो ये वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 1, तो अगर ये वैल्यू 1 हो जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ, लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0, ये हो गया 1 इंटू एच डिवाइडेड बाई, देखो 1 माइनस 2, ना cos 60 कितना होता है, 1/2 होता है, cos 60 वैल्यू 1/2 इंटू cos h। अब यहाँ पर देखो sin 60 कितना होता है, बोलिए √3/2 इंटू क्या हो गया आपका sin h, हो जाएगा ना? अब फर्दर सॉल्व कर लो इसको, फर्दर सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान दो, देखो लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 करोगे, ये हो गया h डिवाइडेड बाई, अब यहाँ पर देखो 2 से इसको मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा आपको, बोलिए 1 माइनस कॉस h आ जाएगा ना, 2 से इसको मल्टीप्लाई करो तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस ऑफ कितना आ जाएगा आपका √3 साइन h आ जाएगा। समझ पा रहे बात? ना यहाँ पर मुझे बताओ, इसको हम h से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, है ना? बस हो गया, तो लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0, तो क्या हो जाएगा h बाई 1 माइनस कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है, 1 ही होता है, और प्लस ऑफ √3 इंटू कितना होगा 1 इंटू h हो जाएगा, बोलो, तो 1 1 कैंसिल हो गया, तो लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0, ये कितना आ गया आपका h बाई √3h आ जाएगा, h से h क्या हो गया कैंसिल आउट, आंसर क्या हो जाएगा 1/√3। ठीक है, अब आपके मन में एक दो सवाल आ सकता है यहाँ पर, क्या क्या आ सकता है, देखिए आपको हम पैटर्न बता रहे हैं कैसे कैसे क्वेश्चंस को हैंडल करना है आपको, ठीक है? ट्रिगो में कब फॉर्मूला लगाना है, कब नहीं लगाना है, कब कहाँ पे क्या करना है, ये सारी बात, ये आपको नया चीज सीखने को मिला। अब यहाँ पर भी एक चीज आप देख सकते हो, पहली बात हम लिमिट कहीं भी लगा दे रहे हैं, ये चीज आपको सीखना है। देखिए लिमिट को ना कंट्रोल करने के लिए आपको यहाँ पर सिर्फ ऐसा नहीं कि मतलब कई लोग क्या ना कि समझते हैं ऐसा ऐसा कर लेंगे, नहीं, आप ये पहले क्या ना फ्लुएंट रहो, आपको दिमाग में चलना चाहिए कि हम गलत नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर लिमिट का अगर लगा रहे हैं तो कोई गलत नहीं है, क्योंकि ऐसा भी है जैसे हम मान लो सॉल्व करेंगे तो किसी क्वेश्चन को हम 10 सेकंड में सॉल्व कर देंगे, उसी का तुम सॉल्यूशन देखोगे तो ये बड़ा सा सॉल्यूशन रहेगा, ठीक है? बहुत लोग उसको सॉल्व भी करते हैं एकदम लेंदी तरीके से, उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है? लिमिट को सॉल्व करने के लिए आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड जितना फास्ट चलेगा उतना बेटर आपके लिए। ये जरूरी नहीं है कि अब इसमें क्या होगा, मान लो हम लोग यहाँ पर किए, अब भाई साइन h बाई h का वैल्यू 1 होता है तो होता है, अब हम क्यों इसको अननेसेसरी ये खींचते रहे, इसका वैल्यू 1 कर दिए। अब तुम एक चीज यहाँ पर देखे होगे कि cos 0 वैल्यू 1 पुट, यहाँ पर 1 पुट कर दिए, cos 0 1 होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0, लेकिन आपके मन में आएगा कि आपने साइन h को साइन 0 को 0 क्यों नहीं कर दिए, या साइन h बाई h को मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे h को वैल्यू 0 क्यों नहीं पुट किए, वहां पर 0 नहीं पुट करेंगे हम, क्योंकि हमें ऊपर में h था उसको एलिमिनेट करना था, है ना? तो जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करो हमेशा दिमाग एक बात ये भी रखो कि हमें सिर्फ ये नहीं कि लिमिट पुट करना है या फिर 0 पुट कर देना है, हमारे दिमाग में ये भी रखना है कि 0/0 एलिमिनेट भी करना हमको, क्योंकि लिमिट क्या करते हैं हम लोग 0/0 इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट 1 के पावर इनफाइनाइट एलिमिनेट करने का ही प्रोसेस है, और उसी को हम लोग देख रहे हैं, इसीलिए आपको
इन चीजों को ध्यान रखना जरूरी है। क्लियर है बात? तो बहुत आसानी से आप इस तरह के क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हो। क्लियर है? कोई दिक्कत? तो इसको नोट कर लो, ठीक है। आप एक ही चीज को सीखते चलो। सबसे जो मेन बात है ना वो यही है कि जब भी कोई चैप्टर पढ़ते हो ना, उसी टाइम पे उस चैप्टर को स्ट्रॉन्ग करो। अगर वो चैप्टर उसी टाइम पे स्ट्रॉन्ग होगा तो आप धीरे धीरे बहुत ज्यादा ग्रो कर जाओगे। लेकिन अगर वो चैप्टर को आप स्किप करते चले गए एंड उस पर ज्यादा कम ध्यान दिए तो फिर आपके लिए दिक्कत खड़ा हो जाएगा एक टाइम पर, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना जरूरी है, और ये कम से कम अभी से ध्यान रखो कि आगे का जो चैप्टर है वो सब आप उसी टाइम पे स्ट्रॉन्ग करो। मेरा मानना ये है कि जो चैप्टर जब पढ़ रहे हैं तभी अच्छा नहीं हुआ तो बाद में अच्छा करने के लिए उसका 3 टाइम ज्यादा मेहनत करना पड़ जाता है, ठीक है। तो इसीलिए अभी आपके लिए आसानी, क्योंकि अभी आपको क्या है, सारी चीज दिमाग में चल रहा है और आप आसानी से कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, आपके क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। अब देखो, भले ये सब जब ये हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते जेई के क्वेश्चन था, लेकिन क्वेश्चन में क्या था, कुछ भी नहीं था, है ना। अभी आपको इजीली समझ में आ गया। यही चीज जब आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा, जो आप 2 महीने बाद देखोगे, तो आपके लिए इतना आसान नहीं होगा। तो अभी क्या करो ना, 2 बार बना लो, 3 बार बना लो, ताकि क्या होगा, दिमाग में सेट हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद थोड़ा थोड़ा रिवीजन करते रहो बीच बीच में। रिवीजन जीरो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जो भी चैप्टर पढ़े उसको बीच बीच में रिवाइज करो, है ना। हमेशा बोलते हैं एक दिन ऐसा रखो वीक में जिसमें सिर्फ रिवीजन करो, क्योंकि जितना पढ़ना जरूरी है नया चीज, उतना ही रिवीजन करना भी जरूरी है। मेरे हिसाब से तो रिवीजन ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर और एक चीज और गलती नहीं करना है, जो आपको मल्टीपल चीजें नहीं पढ़ना है, एक ही चीज को बार बार पढ़ना है, ठीक है। आपका कंसेप्ट बन जाएगा। कई बच्चे क्या करते हैं, 10 बुक लेके बैठ जाता है। नहीं, आप एक ही बुक बनाओ, भले वो बेसिक लेवल का ही बुक है, लेकिन उसको बार बार बना लो और देखना कि आपका जो लेवल है बहुत ऊपर जाएगा। लेकिन आप 10 बुक लेके बैठे हो, कभी ये बनाते हो कभी वो बनाते हो, फिर उसको रिवाइज भी नहीं करते, तो फिर उसका आउटकम उतना अच्छा नहीं होता है, ठीक है। तो इसीलिए कहा भी जाता है कि आप वही चीज को पढ़िए जिसको आप रिवाइज कर सकते हैं, और जिसको रिवाइज नहीं कर सकते उसको पढ़िए ही मत, कोई फायदा नहीं है, ठीक है। और जेई में तो आप हमेशा मान के चलिए कि आप 3 टाइम्स पीवाईक्यू बना के जाएंगे, है ना। आप पहले चैप्टर सॉर्ट आउट कर लो, जो चैप्टर आपको करना है, लेकिन आप ये हमेशा दिमाग में रखना, क्या करना है आपको, 3 टाइम्स जो है पीवाईक्यू बनाना है। 3 टाइम्स आप पीवाईक्यू अगर बना लोगे तो आपके लिए चीजें आसान हो जाएगा, मतलब आपको एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। क्योंकि होता है क्या ना, प्रेशर प्रेशर जो होता है ना, जैसे एक बच्ची थी, वो कंप्लीटली ऑनलाइन पढ़ रही थी। कंप्लीटली ऑनलाइन पढ़ना डेंजर हो जाता है, ठीक है। और ना उसने टेस्ट लगाया था, एग्जाम के अंदर जो है ना उसको इतना प्रेशर हो गया, क्योंकि उसने एग्जाम के प्रेशर हैंडल किए नहीं थे, एंड वो सारी चीज उसको, वो बोली ना कि सारी चीज भूल गए सर, ठीक है, समझा ना बात। तो ऐसा होता है। तो इन चीजों को रेक्टिफाई करने के लिए टेस्ट देना है, टेस्ट को अच्छे से देना है। ये नहीं कि मतलब यहाँ से देख लिए वहां से देख लिए, टेस्ट को एग्जाम की तरह लेना है, ये चीज ध्यान रखना। क्योंकि देखो, अब ये नहीं सोचो कि कौन क्या कर रहा है, ये नहीं कि वो जो है ना देख के टेस्ट दे रहा है इसीलिए हम भी देख के टेस्ट देंगे, कोई मतलब नहीं है। टेस्ट आप अपने हिसाब से दो और तरीके से टेस्ट दो, जितना मार्क्स आता है उसको एनालिसिस करो कि क्या आ रहा है, देन जाकर के इंप्रूवमेंट होगा। इंप्रूवमेंट लाने में आपका जो है ना ये सब चीज ज्यादा मैटर करता है। तो इन चीजों को आप ध्यान रखिए, बाकी कोई बड़ी बात नहीं है। जेई क्वालिफाई करना आसान काम है। अब देखो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 2025 का है, ठीक है। पर ये क्वेश्चन फिर भी हम लिए क्योंकि ये ट्रिगो के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चंस ये भी हमारी गारंटी है कि तुम अगर थोड़ा दिमाग लगाओ तो क्वेश्चन तुमसे ही बन जाएगा, मतलब इसमें मेरी कोई जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में। क्या हम आपको एक बात बताए थे शुरू में ही, क्या बताए थे, अलजेब्रा का लिमिट जब हम पढ़ा रहे थे तभी आपको बताए थे, क्या बताए थे आपको, कि अगर रूट है तो आप रेशनलाइज करो, रूट है तो क्या करो, रेशनलाइज करो, बात खत्म, है ना। इसका मतलब कि अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो देखिए लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, ये क्वेश्चन देखने में भयावह है, बाकी क्वेश्चन है आसान, ठीक है। तो क्या करोगे, देखो cosec x है तो cosec x को रहने दो मान लो फिलहाल के लिए। अगर रेशनलाइज करोगे तो डायरेक्टली रेशनलाइज करो, माइनस है तो प्लस से रेशनलाइज करोगे, है ना। तो देखो ये कितना हो जाएगा बोलो, 2 cos स्क्वायर एक्स, रूट हट जाएगा 3 cos x, और ये क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में होगा, तो माइनस ऑफ क्या हो जाएगा बोलो, cos स्क्वायर एक्स माइनस ऑफ sin x, और माइनस ऑफ कितना हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय, ये सेम चीज नीचे आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपका 2 cos स्क्वायर एक्स प्लस ऑफ 3 cos x, और माइनस है तो प्लस से रेशनलाइज किए हम लोग, तो कितना हो जाएगा आपका ये cos स्क्वायर एक्स प्लस sin x प्लस 4। आई बात समझ में। अब अगर फर्दर देखोगे तो लिमिट x टेंड्स टू 0 ना, देखो यहाँ पर cosec x को लिख सकते हो तुम 1 by sin x, लिख सकते हो ना। अब क्या करोगे, इसको x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना, ये वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा ना। यहाँ पर ध्यान दो, 2 cos स्क्वायर में से cos स्क्वायर जाएगा तो क्या मिलेगा cos स्क्वायर x,
ये हो जाएगा आपका प्लस 3 cos x, और ये यहाँ पे क्या मिलेगा आपको माइनस साइन x, और ये कितना हो जाएगा, ऐसा करो इसको साइन x को थोड़ा साइड में लिखो, मान लो यहाँ पे हो जाएगा -4 और ये जाएगा माइनस साइन x, माइनस साइन x, आई बात समझ में, माइनस साइन x डिवाइडेड बाय, नीचे वाला कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधा लिमिट पुट करो, क्योंकि कुछ करना तो है नहीं इसमें, अरे भाई इसमें रूट में से निकाल के तुम करोगे क्या, इसका कोई काम नहीं है, और जीरो होगा नहीं ये, अगर ये पूरा जीरो होता तो कुछ हम लोग दिमाग लगाते, लेकिन ये पूरा जीरो होगा नहीं, कैसे देख लो यहाँ से भाई, देखो cos 0 1 होता है, बात तो जानते ही हो आप लोग, इसका मतलब ये कितना होगा 2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान दो, ये वैल्यू कितना हो जाएगा बोलो, cos 0 कितना होता है 1, sin 0 क्या हो जाएगा 0 और +4, तो ये कितना आएगा √5 और √5 कितना हो जाएगा 2√5, यहाँ से वैल्यू 1 हो ही चुका है। अब अगर यहाँ पर देखो तो ये देखो cos स्क्वायर प्लस 3 cos x माइनस 4 है, क्या कर सकते हो, फैक्टर कर सकते हो, नहीं कर सकते, cos स्क्वायर प्लस 3 cos x माइनस 4 है तो फैक्टर कर सकते हैं ना, इसको फैक्टर कर डालो, तो बताओ लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0, अगर फैक्टर करोगे तो क्या होगा बोलो, यहाँ पर अगर फैक्टर करोगे तो cos स्क्वायर x प्लस 4 cos x, इसको लिख सकते हो cos स्क्वायर x पर प्लस 4 cos x माइनस cos x माइनस 4, और ये कितना हो जाएगा आपका बोलो माइनस sin x हो जाएगा, बोलो ठीक है, ये आ गया आपका, अब डिवाइडेड बाय ये कितना आ जाएगा आपका 2√5 इंटू एक्स, ठीक है, देखो इसको हम लोग लिख सकते हैं लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0, लिख सकते हैं, यहाँ पर अगर cos कॉमन ले लो तो कितना आ जाएगा cos x प्लस 4 होगा या नहीं होगा, इंटू क्या आ जाएगा cos x माइनस 1 हो जाएगा, और माइनस ऑफ कितना आ जाएगा आपका sin x डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा आपका 2√5x, बोलो हाँ या नहीं, ना अगर ध्यान से देखो x वाले 0 पुट करो तो कितना हो जाएगा ये 5, और ये कितना होगा, नो नो यहाँ ध्यान से देखो cos 0 1 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये वैल्यू क्या हो जाएगा बोलो, ये वैल्यू जो है ना पूरा ये वाला पूरा का पार्ट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा 0, तो बचा क्या माइनस साइन x, बस हो गया बात खत्म, लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0, ये कितना आ जाएगा आपका माइनस ऑफ साइन x बाय 2√5x, साइन x x कितना होता है बोलो 1, तो आंसर कितना होगा -1 बाय 2√5, बस हो गया, बताओ ये क्वेश्चन बना सकते थे कि नहीं, इजीली बना सकते थे आप लोग, ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, और इसमें कोई बहुत ज्यादा आपको बस क्या करना सिंपल रहना है, मतलब जो सीखे हो उसको अप्लाई करना बस हो गया, ठीक है, बाकी क्वेश्चन बन जाएगा आपसे, तो इसको नोट कर लो, आगे समझ में बात, कोई दिक्कत बोलो, चलो ठीक है, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब इसमें जो क्वेश्चन है नेक्स्ट ये आपका x टेंड टू π/4 1 माइनस tan x बाय 1 माइनस √2 sin x है, ठीक है, अब इसमें जो क्वेश्चन आपको दे रखा है x टेंड्स टू π/4 है 1 माइनस tan x बाय 1 माइनस √2 sin x, अब इसको किस तरह सॉल्व करोगे, तो देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि आप इसको रेशनलाइज कर लेना, मान लो रेशनलाइज कर लोगे तो थोड़ा इजी पड़ेगा, उसके बाद फिर वही x माइनस π/4 है, x माइनस π/4 टेंडिंग टू 0 करेंगे एंड देन सॉल्व करेंगे हम लोग, तो देखिए यहाँ से आप इसको पहले रेशनलाइज कर लो, लिमिट x टेंड्स टू π/4 करोगे तो इसको रेशनलाइज करोगे तो कितना आ जाएगा 1 माइनस tan x, ये कितना आ जाएगा आपका 1 प्लस √2 sin x, है ना, √2 sin x आ जाएगा डिवाइडेड बाय, यहाँ पे वैल्यू कितना मिलेगा आपको बोलो 1 माइनस 2 sin x आ जाएगा ना, यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब इसमें करना क्या आपको कि देखिए x टेंड्स टू π/4 है, तो यहाँ पर तो आप π/4 पुट कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है, sin π/4 का वैल्यू कितना होता है 1/√2 होता है, तो √2 यहाँ पर आपको वैल्यू आ जाएगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पर आपको सॉल्व करना पड़ेगा, तो देखो लिमिट ऑफ x टेंड टू π/4 की जगह पर क्या करोगे x माइनस π/4 टेंडिंग टू 0, यानी h टेंडिंग टू 0, h टेंडिंग टू 0 करोगे तो 1 माइनस इसके जगह क्या पुट करोगे बोलो tan π/4 प्लस h पुट करना पड़ेगा, है कि नहीं, और ये हो जाएगा 1 प्लस √2, sin π/4 का वैल्यू कितना होता है 1/√2 होता है ना, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 sin x है, तो 2 sin x है यहाँ पर, इस क्वेश्चन में मेरे हिसाब से √2 इंटू sin x होना चाहिए था, लेकिन अगर मान लो इसमें आपको 1 माइनस 2 sin x अगर लेते हो तो यहाँ पर तो सीधे सीधे आपका वैल्यू अगर π/4 पुट करते तब भी आ जाता, क्योंकि sin π/4 कितना होता है 1/√2, है ना, tan π/4 पुट करोगे तो 0 ही हो जाएगा, क्योंकि अगर यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो ये 0/0 फॉर्म नहीं है, है ना, 0/0 फॉर्म है ये नहीं है, तो कोई मतलब नहीं था इसको इतना सॉल्व करने का, तो मेरे हिसाब से पता क्या है क्वेश्चंस में जो है ना थोड़ा मिस्टेक है,
रुको, देखो इस क्वेश्चन में करना क्या था, समझिए। इस क्वेश्चन में आपको जो बेसिक बात समझना है वो देखो, यहाँ पे जो रूट टू साइन एक्स है ना, ये रूट टू साइन एक्स बाहर होगा, सिर्फ ना रूट जो होगा ये साइन एक्स के ऊपर नहीं होगा, यानी यहीं तक है, ठीक है। रूट के ऊपर रूट इतना ही है, साइन एक्स के ऊपर क्या है, रूट नहीं है ना, ये चीज है। तब एक्स वैल्यू पाई 4 पुट तो 0/0 आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा, क्योंकि ऐसे तो फिर डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको करना क्या है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई/4, यानी क्वेश्चन को देखो 1 माइनस tan x डिवाइडेड बाय, ये क्वेश्चन ऐसा है 1 माइनस रूट टू साइन एक्स है, ये है क्वेश्चन एक्चुअल में, है ना, 1 माइनस रूट टू साइन एक्स ऐसा है। अब इसमें करोगे क्या, x की जगह पाई/4 है ना, तो आप यहाँ पर पहले स्लैश भी कर सकते हो और नहीं भी करो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करोगे, x माइनस पाई/4 टेंडिंग टू 0, तो ये कितना हो जाएगा, h टेंडिंग टू 0, तो x की जगह क्या पुट करोगे, पाई/4 प्लस h, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, tan पाई/4 प्लस h डिवाइडेड बाय 1 माइनस रूट टू इंटू क्या हो जाएगा, साइन पाई/4 प्लस h। ना फॉर्मूला लगा दो, तो लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0, tan a प्लस b का फॉर्मूला जानते हो आप लोग, 1 माइनस क्या हो जाएगा, tan a प्लस tan b बाई क्या हो जाएगा, 1 माइनस tan a इंटू tan b हो जाएगा, डिवाइडेड बाय लिमिट h यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस रूट टू। नाउ साइन a प्लस b का फॉर्मूला जानते हो, साइन a इंटू कॉस b होता है ना, प्लस क्या हो जाएगा बोलो, कॉस a इंटू साइन b, नहीं हो जाएगा। अब आप क्या करोगे इसमें बोलो, लिमिट h टेंड्स टू 0, तो 1 माइनस ये कितना होगा, 1 प्लस tan h डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan h, जो कि tan 45 1 होता है। नाउ sin 45 कितना होता है, 1 बाय रूट टू, cos 45 कितना होता है, 1 बाय रूट टू बाहर कर दो, तो 1 माइनस रूट टू इंटू 1 बाय रूट टू, और ये कितना आ जाएगा आपका, cos h प्लस sin h आएगा। देखो रूट टू से रूट टू क्या होगा, कैंसिल आउट। नाउ अब एलसीएम ले लो, तो लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0, एलसीएम लोगे तो कितना मिलेगा, 1 माइनस tan h माइनस ऑफ 1 माइनस ऑफ tan h डिवाइडेड बाय ये कितना आ जाएगा बोलो, 1 माइनस tan h तो नीचे आ जाएगा, और यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, 1 माइनस कॉस h माइनस साइन h, तो कितना आ जाएगा 1 माइनस कॉस h, और ये कितना आ जाएगा आपका माइनस ऑफ साइन h। समझ पा रहे हो बात, देखो 1 से 1 क्या हो गया, कैंसिल आउट, तो आपको क्या मिला यहाँ से फर्दर। अगर आप यहाँ पर सॉल्व करोगे तो लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0 कितना आ जाएगा आपका, ये माइनस ऑफ 2 tan h डिवाइडेड बाय ये कितना मिलेगा, 1 माइनस tan h, तो 1 माइनस tan h, और ये कितना आ जाएगा, देखो cos 0 कितना होता है 1, तो 1 1 क्या होगा, कैंसिल आउट, यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस 1 माइनस ऑफ साइन h। समझ पा रहे बात। अब यहाँ देखो 1 1 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, तो अब लिमिट पुट कर दो, लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0, नाउ क्या करोगे, माइनस 2 tan h, तो tan h के लिए क्या करोगे, s से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, यहाँ पर s से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दोगे तो वैल्यू कितना हो जाएगा बोलो, ये 1 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, 2 इंटू 1 इंटू h डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan 0 कितना होता है 0, और ये कितना हो गया आपका माइनस ऑफ साइन h, तो साइन h बाय h कितना होता है 1, और माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 2, तो 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। है बस समझ में, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्लियर है बात। तो ऐसा क्वेश्चन कभी भी रहे x टेंड्स टू a वाला, तो इसको इसी वे में सॉल्व करना है, ठीक है, समझ आ गया बात, कोई दिक्कत, तो बहुत इजी है ये भी क्वेश्चंस, बस ये सब चीज ध्यान रखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देखोगे तो लगभग सारे बुक में ये क्वेश्चन दे रखा होता है। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, बहुत आसान है, लेकिन थोड़ा सा इसमें लगता है कि कैसे क्वेश्चंस बनेगा, थोड़ा देखने से ये लगता है, बाकी क्वेश्चन इजी है। तो देखो यहाँ पर समझो, अगर आप इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहली बात ये है, ये a प्लस एच का होल स्क्वायर आपको दे रखा है, इसको क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा। तो इसको अगर ब्रेक करोगे तो क्या मिलेगा आपको बताओ, लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0 मिलेगा, इसको क्या लिखोगे आप लोग, a स्क्वायर प्लस ऑफ h स्क्वायर प्लस ऑफ 2ah हो जाएगा, इनटू यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन ऑफ a प्लस h, साइन ऑफ a प्लस h माइनस ऑफ a स्क्वायर साइन a, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा आपका, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा बोलो h। ना क्या करो, a स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, देखो लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0, यहाँ पे ध्यान दो अलग लोग, देखो a स्क्वायर यहाँ भी है और a स्क्वायर यहाँ भी है, अगर a स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो क्या मिलेगा आपको, साइन ऑफ a प्लस एच माइनस ऑफ साइन a मिलेगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका प्लस ऑफ
एच स्क्वायर प्लस 2AH इंटू कितना हो जाएगा साइन ऑफ ए प्लस एच। आई बात समझ में? डिवाइड बाय कितना हो जाएगा आपका एच। क्लियर है बात? देखो साइन ए प्लस एच को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई किए, दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो साइन ए प्लस एच माइनस साइन ए हो गया, और एच स्क्वायर 2AH जो है यहाँ पर, है ना, यहाँ पर ध्यान से देखो, ये जो दोनों टर्म है, इस दोनों टर्म, ये तो दोनों तीनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ए स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किए, ए स्क्वायर कॉमन ले लिए, दोनों एक साथ आ गया, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते थे यहाँ पर आ गया। आई बात समझ में? साइन ए कहाँ पर आ गया, साइन ए जो है ना वो यहाँ पर आ गया ए स्क्वायर के साथ, और एच स्क्वायर प्लस 2AH साइन ए प्लस एच के साथ आ गया। क्लियर आगे बात? अब यहाँ पर देखो इसके लिए क्या लगाओगे, साइन सी माइनस साइन डी फॉर्मूला। साइन सी माइनस साइन डी फॉर्मूला आप लोग जानते हो, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, लिमिट ऑफ एच टेंड्स टू 0, है ना, ए स्क्वायर, तो क्या होता है 2 cos c प्लस डी बाई 2, तो 2 cos c प्लस डी बाई 2 करोगे तो क्या हो जाएगा a प्लस ए 2a प्लस एच बाई 2 होगा, और क्या होता है साइन सी माइनस डी बाई 2, साइन सी माइनस डी करोगे तो ए कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा आपको साइन ऑफ एच बाई 2। समझ पा रहे बात? नो डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा आपका एच आ जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दो, अगर हम एच स्क्वायर प्लस 2AH है, अगर एच से डिवाइड करें तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको प्लस ऑफ एच प्लस 2a मिलेगा इंटू साइन ऑफ ए प्लस एच। समझ पा रहे बात? एच से जब डिवाइड, इसको भी एच से डिवाइड किया, इसको भी एच से डिवाइड कर दिए, तो एक एच कैंसिल हो गया इसका। नाउ यहाँ पर देखो, अगर हम लोग इसको अगर सॉल्व करें फर्दर तो लिमिट ऑफ एच टेंड्स टू 0, देखो ये कितना हो जाएगा आपका ए स्क्वायर इंटू 2, है ना, एच की जगह 0 पुट कर दो तो देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, ए मिलेगा, तो क्या मिलेगा ए स्क्वायर इंटू 2 cos ए, 2 cos ए मिल जाएगा यहाँ पर आपको, ठीक है, क्या मिलेगा cos ऑफ ए मिलेगा। नाउ साइन एच बाई 2 है, तो साइन एच बाई 2 के लिए क्या करोगे बोलो, साइन एच बाई 2 के लिए एच बाई 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या हो जाएगा एच। नाउ अब यहाँ पर 0 पुट करो, इसमें अगर 0 पुट करो तो 0 प्लस 2a और ये कितना हो जाएगा साइन ए, इसका मतलब ये क्या मिलेगा आपको प्लस ऑफ 2a साइन ए मिल जाएगा। समझ पा रहे बात? h का जब 0 पुट करो तो कितना आ जाएगा 2a साइन ए आ जाएगा। नाउ अब फर्दर सॉल्व कर लो तो ये कितना आ जाएगा आपका 2a स्क्वायर cos a, साइन एच बाई 2 वैल्यू कितना हो गया 1, तो 1 इंटू एच बाई 2 डिवाइडेड बाई एच, और ये वैल्यू कितना आ गया आपका प्लस 2a साइन ए। यहां से अगर ध्यान दो देखो एच एच क्या हो गया कैंसिल आउट, तो वैल्यू क्या मिल गया आपको 2a स्क्वायर cos a, 2a स्क्वायर cos a प्लस ऑफ 2a इंटू साइन ए, तो ये इसका आंसर होगा। ठीक है, तो हाँ तो h बाई 2 है तो 2 से 2 कैंसिल कर दो, अच्छा हाँ 2 से 2 कैंसिल कर दो तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर a स्क्वायर cos a, ठीक है, 2 एलिमिनेट हो जाएगा तो क्या मिलेगा आपको a स्क्वायर cos a प्लस 2a साइन ए, तो a स्क्वायर cos a प्लस 2a साइन इसका क्या होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है बात? तो मतलब ये क्वेश्चंस में आपको थोड़ा सा यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना था, ठीक है। अब ये आपको स्ट्राइक कर जाएगा तो क्वेश्चन बनाने में दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है, तो इसको नोट कर लो। तो देखिए ये सारा क्वेश्चन जो था आपका ट्यूमेटिक से रिलेटेड था, इसमें अभी हम लोग बेसिक क्वेश्चन ले रहे हैं, ज्यादा आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, पहले तो आप सीख लो सारा चीज। तो अलजेब्रिक लिमिट हो गया, ट्यूमेटिक लिमिट हो गया, इसके बाद हम आपको बताएंगे एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक से रिलेटेड, एंड देन फिर हम लोग क्वेश्चन जो करेंगे टाइप करके, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, जिसमें 1 के पावर इनफाइनाइट फॉर्म के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे, है ना, इनफाइनाइट में से इनफाइनाइट के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे, मिसलेनियस वाला क्वेश्चन शुरू करेंगे हम लोग, ठीक है। तो उसमें आपको जेई के क्वेश्चंस या फिर आपको हाई लेवल क्वेश्चन को कैसे हैंडल करेंगे वो देखेंगे, उसी में आपको हम सिखाएंगे एल हॉस्पिटल वगैरह, और वो चीज आपको फिर बन जाएगा। तो ये सारी बात पहले आप ध्यान रखिए, बेसिक क्वेश्चंस आपको करना है। बेसिक क्वेश्चंस के लिए आप आर डी शर्मा फॉलो कर सकते हो, तो आर डी शर्मा का क्वेश्चन जो होगा ना उसको बना लेना, ठीक है, वो क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। तो ये सब क्वेश्चंस बहुत आसान होता है, इतना कुछ नहीं है, इसको बना के आओ, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास।